लवली के घर का खाना तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन कौशिक निवास में आकर झूठ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा मैं मॉम जी से नजरें कैसे मिला। शायद उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन बताऊंगी भी कैसे? री, तुम ठीक तो हो ना? मैं आज सारे दिन तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। अगर एक वक्त का खाना ना मिले तो होश उड़ जाते हैं, और तुम तो मॉर्निंग से ही। बट डोंट वरी, मैं अभी जाके बाबूजी से बात करूंगा कि वो मासा को समझाएं, और एटलीस्ट अब तो तुम्हें कुछ खाने दे। री, री, क्या हुआ? आदि, तुम कब आए? अभी अभी। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं आदि को बता दूं कि मैंने तो खाना खा लिया? नहीं, वो बस थोड़ी वीकनेस हो रही। मैं समझ सकता हूँ, बट डोंट वरी, थोड़ी देर में मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। वाकई मासा हैं बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन जो भी हो वो तुम्हें अपने जैसा स्ट्रांग बनाकर ही छोड़ेंगे। विंदेश्वरी जी, आपने लवली के घर से आए हुए तोहफों को स्वीकार करके बहुत अच्छा किया। हमें ये आपका फैसला बहुत अच्छा लगा भाई। सा, वैसे तो इतने महंगे तोहफे लेना हमारे उसूलों के खिलाफ है, लेकिन हमारे समधियों ने इतना सोचा और रिवाजों को पूरा करने की कोशिश की, इसलिए हमने ये तोहफे ले लिए। अब आप तनिक अपने दूसरे फैसले पर गौर करें। बेचारी रिया बहू, चेहरे का रंग उतर गया बच्ची का। हमसे तो 4 घंटे भूखा नहीं रहा जाता, और वो बेचारी सुबह से भूखी है। भाई, हमें तो अपना ये घर हंसता खिलता ही भला लगता है। अब देखिए, वैसे भी आपने उसे सजा लवली की गलती की दी है ना, जाने दीजिए ना। अगर वो कोई गलती करे तब आप जो मन चाहे कीजिएगा। ठीक है सा, वैसे भी वो जब लवली को खाना खाते देखेगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। सच में। ठीक है, हम रात के खाने से पहले ही उसको ये बता देंगे कि वो खाना खा सकती है। अब एक काम करिए, आप अभी जाकर रिया बहू को बता दीजिए ना। ठीक है सा। देर आए दुरुस्त आए। थैंक गॉड, मासा ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए। मैं तो डर गई थी कि कहीं एक्सपेंसिव गिफ्ट देखकर मासा गुस्सा ना हो जाए और गिफ्ट वापस न लौटा दे। कार्तिक, कुछ भी कहो, तुम्हारी मासा है बहुत स्ट्रिक्ट, और उनकी नजरों में मैं हमेशा बुरी बनी रहूंगी। नहीं लवली, मानता हूं कि माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनके दिल में ना किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं। वो बस ये चाहती हैं कि ना सिर्फ तुम बल्कि पूरा परिवार संस्कारों और परंपराओं में रहे, जिससे एक अच्छा इंसान बनने के लिए मदद मिलती है। अब देखना, तुम में भी कैसे एक खूबसूरत सा बदलाव आएगा। कार्तिक, क्या तुम मुझ में ये बदलाव चाहते हो? झूठ बोलने के अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बदलने की जरूरत है। अरे, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो। लेकिन कार्तिक, अगर मैं तुम्हारी फैमिली के रूल्स को फॉलो करूंगी ना तो बिल्कुल बदल जाऊंगी। तुम्हारी ये लवली कहीं खो जाएगी। अब तुम ही बताओ, तुम क्या चाहते हो? लवली, मैं ये चाहता हूँ कि घर में तुम माँ की बात सुनो, बाकी मेरे साथ तुम जैसी हो ठीक हो। तुम्हारा मतलब तुम मेरे 2 रूप चाहते हो, ड्यूअल पर्सनालिटी? कार्तिक, ये बहुत मुश्किल है और बहुत गलत भी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से किसी और को सजा नहीं मिलनी चाहिए।
जैसे कि आज रिया भाभी को मिली। उन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। नहीं कार्तिक, किसी भाभी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं जानती हूँ कि मेरी गलती की सजा किसी और को मिले ये कितनी गलत बात है, और इसलिए रिया भाभी को मैंने खाना खिला दिया। क्या 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 तुमने रिया भाभी को खाना खिला दिया? कार्तिक, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा था, और रिया भाभी को यूं भूख में तड़पते हुए मैं नहीं देख सकती थी। और ऐसा करके ना मैंने रिया भाभी की तकलीफ को कम ही किया है, बढ़ाया बिल्कुल भी नहीं है। अरे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन ठीक था, लेकिन ये जो तरीका था ना बहुत गलत था। अब देखना, माँ के कानों में अगर ये बात पड़ेगी ना तो घर में कितना बड़ा तमाशा हो जाएगा। नहीं कार्तिक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और मास्टर को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बस तुम उनसे कुछ मत कहना प्लीज। अरे मैं नहीं कहूंगा। इन्होंने कहीं कुछ सुन तो नहीं लिया ना? क्या बात है कार्तिक, तो परेशान क्यों है? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ? हम तो बस इतना कहने आए थे कि नीचे खाने पर समय से पहुंच जाना। मैं टाइम से पहले आ जाऊंगी मासा। कार्तिक रिलैक्स, मासा चली गई है। अरे कैसे रिलैक्स? तुम रिलैक्स होने दो तब जाके मैं रिलैक्स हूं ना। जब देखो माँ से पंगे लेती रहती हो। अरे तुम दोनों के बीच में मैं पिसता जा रहा हूँ। भले ही तुम अपनी जगह पे सही हो, माँ अपनी जगह पे सही है, मैं बीच में मैं सही नहीं हूँ। अगर माँ को इस बारे में पता चल गया ना कि तुमने रिया भाभी को खाना खिला दिया था और उन्होंने जो सजा सुनाई थी तुमने उसका पालन नहीं किया, तो मंदिर में बैठे जो भोले बाबा है ना उनकी जटाएं खुल जाएंगी, घर में एक नया तांडव शुरू हो जाएगा। अरे यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये सब कुछ अपने ही घर में डरा डरा सा घूम रहा हूँ मैं। लवली, तूने बिल्कुल ठीक किया। और रिया भाभी भूखी क्यों रहती? और वैसे भी सजा की असली हकदार तो मैं ही हूँ, मैं। रिया, तुम ठीक तो हो ना? जी भाभी, मैं ठीक हूँ। ऐ कुड़ी भी ना रब दी सो बड़ी जिद्दी है, अकेले सब कुछ सह लेगी, लेकिन हम लोगों को ना भनक तक पड़ने नहीं देगी। भाभी, पर हम सब तो जानते हैं ना कि रिया से भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं इन सबको कैसे बोलूं कि मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। रिया बहू, रिया, आपको कुछ चाहिए? नहीं वो हम रिया बहू को देख रहे थे। मासा, मैं बाथरूम में था तो निमी भाभी की आवाज सुनाई दी थी। हो सकता है रिया उन्हीं के रूम में हो। ठीक है, हम देखते हैं। रिया, तुम्हारी सजा की अवधि खत्म होती हम तुम्हारी मनपसंद पनीर की सब्जी बना देंगे। मिठाई शिठाई भी बना देंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, छोड़ो पनीर की सब्जी, जो तुम्हें पसंद है वो हम बना देंगे। बस कहो हमें बनाना क्या है। भाभी मैंने लवली के घर पे खाना खा लिया।
मासा की आज्ञा के खिलाफ कैसे जा सकती हो? ये क्या कर दिया रिया तुमने? ओए होए, खाना खा लिया? रिया, माँ जी को पता चलेगा ना तो वो तुझे छोड़ेंगी नहीं। भाभी मैं और क्या करती? लवली के पेरेंट्स और लवली खुद भी मुझे फोर्स करते गए। I couldn't say no. मैंने खाना खा लिया। तुम सब लोग हमारे साथ नीचे आओ। और बेटे, कैसी रही पग फेरी की रस्म? कैसे हैं तुम्हारे माता पिता? जी पापा, वो लोग बहुत अच्छे हैं और रस्म भी अच्छे से हो गई। उन लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो वहां जाने के बाद एक चैन सा मिला। बेटे, माँ बाप की गोद से बढ़कर दुनिया में कोई जगह नहीं होती। तुम तो जब भी जी चाहे चले जाया करो, मिल के आ जाए। लेकिन हाँ, अपनी मासा से पूछ के, वरना अगली बार तुम्हें भेजने से पहले वो सबकी और विशेषकर हमारी लेफ्ट राइट करा देंगे। बेचारी रिया ने तो सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया ना, ये तो ठीक नहीं है। पापा, मैं इसी बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बेटे, अब वो भूखी नहीं रहेगी। जी वो कैसे? तुम्हारी मासा उसके कमरे में गई है, उससे ये कहने कि वो खाना खा ले। वो जानती है ना कि वो ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती। वाह जी वाह, ये तो सही हो गया। हाँ, हमें आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? अभी सब मालूम पड़ जाएगा। रिया बहू, तुम अपनी सच्चाई सबके सामने रख दो। खैर छोड़ो, हम ही बताए देते हैं। पूरा परिवार जो रिया की चिंता में घुला जा रहा था, अब उस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिया अब भूखी नहीं है। कार्तिक की पत्नी के घर उसने खाना खा लिया है। रिया बहू, अब तुम हमें ये बताओ कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस तुम में आया कहां से? आखिर किसकी शह पर तुमने ये सब किया? किसकी शह पर?
ईश्वरी जी, शांत हो जाइए। अपने घर की जिन 4 दीवारों पर हमें अभिमान था, आज उनमें से एक हिल गई है। रिया बहू ने हमारा अभिमान तोड़ दिया। हमें लज्जित किया है। हमें तुमसे ये आशा नहीं थी। मासा, रिया भाभी को खाना खाने के लिए ना मैंने जोर दिया था। मुझसे उनका भूखा प्यासा मायूस चेहरा देखा नहीं जा रहा था और इस बात की तकलीफ भी थी कि गुनहगार मैं हूं और सजा रिया भाभी को मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमें रिया बहू को सजा नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन सजा के दौरान रिया को खाना खिला करके तुमने नियम तोड़ा है। मासा, डैड मॉम बहुत फोर्स कर रहे थे, इसलिए भाभी मना नहीं कर पाई। और ये बेचारी करती भी क्या, कौशी परिवार के नियमों की सूची के अनुसार ये भी तो आपका ही बनाया हुआ नियम है ना कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, है ना? ठीक है, हमारी नियम सूची के अनुसार दंड तो जरूर दिया जाएगा, लेकिन सही व्यक्ति को। इस बार दंड कार्तिक की पत्नी को दिया जाएगा। जानते बूझते हुए भी कि सारा दिन रिया बहू को कुछ भी नहीं खाना है, फिर भी कार्तिक की पत्नी ने रिया को खाना खिलाया, जो हमारी नजर में एक बहुत बड़ा अपराध है और जिसकी सजा कार्तिक की पत्नी को भुगतनी ही पड़ेगी। कार्तिक की पत्नी को सारे काम सीखने होंगे और उसमें हमारी चारों बहुएं इसकी मदद करेंगी। हम जानते हैं कि बचपन से इसे हर चीज अपने पीहर में थाल में सजी हुई मिली, लेकिन यहां इसे हर चीज पाने के लिए अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। मासा, आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा ही करूंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी गलतियों की सजा आप किसी और को मत दीजिएगा, प्लीज। कहना बहू कार्तिक की पत्नी को बता दो कि हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर घर के बड़े बोलते हैं तो छोटे सिर्फ चुप करके सुनते हैं। और वैसे भी हमने अभी तक कार्तिक की पत्नी को उसके किए की सजा नहीं सुनाई है। कार्तिक की पत्नी की वजह से रिया को सजा मिली है, इसलिए रिया का बचा हुआ सारा काम कार्तिक की पत्नी को करना पड़ेगा। झाड़ू, पोछा, सफाई, बर्तन, कपड़ों पर इस्त्री करना और भंडार गृह में देखना कि कौन सी चीजें खत्म हो गई हैं और कौन सी नहीं। और ये सारा काम
रात के भोजन से पहले खत्म हो जाना चाहिए। ये कहां से आ गई? सुन, अरे हो गया ना, ये मारे को थोड़ी चीनी देना है। वो लल्ला की बाउसा दुकान से आके चाचा की राड़ लगाए बैठे, लो बोलो। हुआ है भाई? अरे गहना सब चोखो तो है ना? हाँ सब ठीक है। लाओ हम तुम्हें चीनी दे देते हैं। हाँ, लो। और हम आपके लिए चाय और नाश्ता आपके कमरे में पहुंचा देते हैं। जी भाभी। अरे थोड़ी सी देना हाँ चीनी। लवली सब चोखो है ना? आरती ये रही तुम्हारी चीनी। हाँ। हमें बहुत सारा काम है आरती। अब आरती चीनी मिल गई ना, अब जाओ। हाँ चीनी तो मिल गई है सिमरन, लेकिन क्या बताओगे है ना, मैं तुझे ही लिए पूछ रही थी कि मारे को जिस घर से बड़ो प्रेम है। हाँ अरे ऊँट की कसम, इतनो कि मारे को जे घर मारो अपनों लागे है। हाँ अब चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ आप सब लोग हमारे साथ रसोई में आइए। जी भाभी। पहले झाड़ू लगाना, उसके बाद इस कपड़े से पोंछा मारना। मैं जरा किचन से आती हूँ। तुम्हें झाड़ू मारना तो आता है ना? हाँ। लवली तू तो आज गई, डिनर से पहले पूरा काम खत्म करना है, और ऊपर से मासा की नजरें आज तुझ पर गड़ी रहेंगी। क्या करूं मैं? अरे नामदेव, अब वो किचन में किसकी प्लेट वैसी की वैसी धरी है? किसने खाना ना खाया? पता नहीं देवा। जा सुशीला को बोल, प्लेट साफ कर देगी। जी दे। सबने तो खाना अच्छे से खाया था, किसी ने छोड़ा भी नहीं था। बेटा तुम्हारा खाना हो गया? हाँ डैड हो गया। रख दीजिए ना बेटा जी, हम रख देंगे बाद में। नहीं दाई माँ, मैं खुद रख के आऊंगी, आप रुको। ये जरूर बेटा जी की प्लेट होगी, इसका मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया। जरा फोन करके पता करती हूँ। लवली अब तो सुधर जा, तो अपनी भाभीयों से ना घर का पूरा काम सीख ले अच्छे से। इस बार कुछ गलती हुई ना
तो मासा बहुत डांटेंगी, बहुत कड़ी सजा भी देंगी। और वैसे भी मेरी गलतियों की मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। बेचारी रिया भाभी पूरा आधा दिन तक भूखी रही, वो भी मेरी वजह से। ठीक ही हुआ, मासा ने मुझे रिया भाभी का काम भी दे दिया। अब करो इस काम को। घर से फोन। और एक बात बताओ बेटा जी, आज आपने खाना ठीक से क्यों ना खाया यहाँ पे? अगर मैंने दाई माँ को कुछ बताया तो बिना बात के घर में सब परेशान होंगे। हेलो हेलो बेटा जी। दाई माँ। बेटा जी आपकी आवाज ना आ रही है हमें, जरा ऊंचा बोलिए। दाई माँ बस थोड़ी थक गई हूँ और कुछ नहीं। अरे बेटा जी, आप हमारे पास होती ना तो आपका सिर अपनी गोदी में रख के मालिश कर देते हम। आप एकदम फूल से खिल उठती। और एक बात बताओ बेटा जी, आज आपने खाना ठीक से क्यों ना खाया यहाँ पे? अगर मैंने दाई माँ को कुछ बताया तो बिना बात के घर में सब परेशान होंगे। दाई माँ, आप इसलिए पूछ रहे हो ना क्योंकि आपने मेरी प्लेट में बचा हुआ खाना देखा। वो हुआ क्या था ना कि मैंने प्लेट में बहुत सारा खाना भर लिया था और यहाँ से मैं हैवी नाश्ता करके भी निकली थी, बस इसलिए खाया नहीं गया। बेटा जी अपनी प्लेट में कभी भी खाना नहीं छोड़ते, जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। हेलो बेटा जी, आपकी आवाज में बहुत कमजोरी लग रही है। ऐसा करो, आप जाके थोड़ा आराम कर लो, तबीयत सुधर जाएगी आपकी। ठीक है दाई माँ। हाँ ठीक है बेटा जी, मैं बाद में फोन कर लूंगी आप। दाई माँ सच बोल रही थी, मुझे बहुत वीक फील हो रहा है, लेकिन क्या करूं, काम तो पूरा करना है ना। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि सारा काम अच्छे से कर सकूं, कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि अब नाश्ता तो मैं कल सुबह करूंगी, उसके पहले कुछ भी नहीं खाऊंगी। और मुझे मासा को एक अच्छी बहू बन के दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।